हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल यू आर डूइंग योर स्टडीज वेरी वेल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th का जो हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 करते हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में हमारा मेनली रहेगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं या फिर कौन कौन सी की टर्म्स होती हैं जिन्हें समझना हमें ज़रूरी है आगे कंटिन्यू करने से पहले। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली देखते हैं इकोनॉमी। हमारा फर्स्ट कीवर्ड या फिर की टर्म लगा लो जो हमें इकोनॉमिक सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए नेसेसरी है समझना। इकोनॉमी क्या है? देखिए, जैसे अब हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया एक कंट्री है, तो हम बोलते हैं ना कि इंडिया की इकोनॉमी आगे जा रही है, ग्रोथ में जा रही है या फिर डिक्लाइन में जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? देखो, हम इकोनॉमी बोलते हैं हमेशा। इकोनॉमी क्या है? देखो, वो सिस्टम जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लोगों को काम करने के तरीके देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं, कैसे वो काम कर पाए लाइक और साथ में ये भी सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है कैसे वो कमाएं, रिसोर्सेज को यूज करके काम कैसे करें और अर्निंग कैसे करें। सब कुछ आता है इकोनॉमी के अंदर। वो सारा का सारा सिस्टम जिसके अंदर हमें काम करने के लिए प्रोडक्शन हम करते हैं, कंजप्शन करते हैं यूज करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सारा का सारा सिस्टम। ओके, अगेन देखते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या? देखिए, एक सिस्टम यूज टू मैनेज लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमी क्या है? देखिए, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, कंजप्शन करने के लिए, गुड्स का एंड सर्विसेज का। ओके, इन सभी जो हम बात करें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की, लिमिटेड रिसोर्सेज की, इन सभी का मीनिंग अभी करेंगे। ओके, पहले गुड्स एंड सर्विसेज देख लेते हैं क्या होता है। गुड्स क्या होता है? टेंजिबल प्रोडक्ट। ओके, जिस प्रोडक्ट को आप छू सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो आता है गुड्स। लाइक आपने चेयर ली, टेबल ली, अपनी बुक्स ली, पेन लिया, नोटबुक लिया। ओके, फिर आता है आपका सर्विसेज। सर्विसेज आपका वो प्रोडक्ट है जिनको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ओनली यू कैन फील इट। लाइक आप कुछ सैलून से जाके कोई हेयर ट्रीटमेंट करवा के आए, डॉक्टर के पास जाके कुछ अपनी स्किन केयर के लिए लेके आए, है ना। जो भी आप, वो सर्विस जो आपके दिखती नहीं है, ओके, वो सर्विस इसमें आती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। आई होप आपको इकोनॉमी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। आगे इकोनॉमिक्स देखते हैं जो हमारा सब्जेक्ट भी है। अल्फ्रेड मार्शल जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के प्रोपाउंडर है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है। पहले वो देखते हैं क्या है। द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। कहते हैं इकोनॉमिक्स क्या है? किस चीज की स्टडी करना? मैन की, जो पर्सन है उनकी लाइफ की, जो डेली रूटीन में उनकी लाइफ है, वो भी बिजनेस से रिलेटेड। ओके, उनको स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है। ओके, थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है, हम इकोनॉमिक्स का बिल्कुल अच्छे से क्लियर माइंड में इसका मीनिंग होना ही चाहिए। ओके, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमें पहले दो टर्म्स देखते हैं, एक नीड, एक वांट। नीड वर्ड तो आपने सुना होगा, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी बेसिक नीड्स हैं, हमें ये चाहिए ही चाहिए, है ना। तो नीड्स क्या होती हैं? वो ज़रूरतें, बेसिक ज़रूरतें जो आपको जीने के लिए चाहिए ही चाहिए। लाइक हम बोलते हैं ना कि बेसिक नीड में हमारा क्या आता है? रोटी, कपड़ा, मकान। और आजकल हम एजुकेशन को भी बेसिक नीड में लेते हैं, घर होना चाहिए, हमें कपड़े होने चाहिए डालने के लिए, है ना। वही हमारी नीड्स में आता है यहाँ भी। नीड्स मीन्स हमें जैसे खाने के लिए फूड चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, रहने के लिए कोई घर चाहिए। वो सब किस लिए चाहिए? क्योंकि हमें जीना है, हमें जीने के लिए इन बेसिक नीड्स की ज़रूरत है ना। ये तो हो गया आपका नीड्स में। ओके, फिर आता है वांट आपका। वांट आता है नीड के बाद। वांट तो आपकी वो डिज़ायर है जो आपको चाहिए सही, बट आपके जीने के लिए ज़रूरी नहीं है। मीन्स अगर आपको वो नहीं भी मिल रहा तो आप तब भी जी लोगे। बट नीड क्या है? आपको जीने के लिए ज़रूरी चाहिए।
बट वांट क्या है? आपकी डिजायर है, आपकी इच्छा है वो लेने की, बट उसके बिना भी आप जी सकते हो। वांट वो है। ओके, लाइक एग्जांपल लेते हैं, हमें भूख लग रही है ना, वी आर हंग्री, तो हमें कुछ भी चपाती मिल जाए, कुछ और पड़ा हो वो मिल जाए, तो वो हमारी नीड है, क्योंकि हम भूखे हैं, हमें जो भी मिलेगा खाना वगैरह हम खा लेंगे, ये नीड है। ठीक है। अब वांट क्या है? हमें भूख लग रही है, ये नहीं कहे कि कुछ भी आ जाए हम खा लेंगे, हम कहेंगे हमें कुछ स्पेशल कोई चीज़ चाहिए, हमें रेस्टोरेंट का खाना चाहिए, या फिर हमें ये चीज़ चाहिए, वो है हमारी डिज़ायर। क्योंकि अगर आपको एक चपाती भी कुछ और भी खाना मिल जाता है तो आपको शांति मिल जाएगी, आपका पेट भर जाएगा। बट आप स्पेसिफिकली एक कोई पर्टिकुलर चीज़ बता रहे हो कि यही चाहिए, वो आपके किस में आती है? वांट में। ओके, अब इकोनॉमिक्स में इन दोनों वर्ड का क्या मीनिंग है वो देखते हैं। The study of how people seek to satisfy their needs and wants by making choice. इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं देखिए हम, क्योंकि हमें पता है जो हमारी वॉन्ट्स वगैरह हैं वो क्या है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड वॉन्ट्स क्या है पहले ये देखते हैं। अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड नीड्स, ठीक है। अनलिमिटेड क्यों है? क्योंकि हम कहते हैं हमारी जो वॉन्ट्स हैं, जरूरतें हैं, नीड्स हैं, वो क्या है? अनलिमिटेड है। लाइक हम बोलते हैं हमारी एक कोई इच्छा पूरी होगी, हम कहते हैं फिर नेक्स्ट आ जाए, है ना। हमारे पास फर्स्ट साइकिल है, साइकिल मिल गई, हम थोड़े बड़े होते हैं, हम कहते हैं हमें स्कूटी मिल जाए, स्कूटी भी मिल गई, फिर हम कहते हैं हमें बाइक मिल जाए, फिर हम कहते हैं कार हो हमारे पास। क्या हमारी कभी इच्छा होती है कि स्टॉपेज हो जाए, वहां पे स्टॉप लग गया, बस हमें और तो कुछ नहीं चाहिए। ह्यूमन का नेचर ही ऐसा है, हमारी एक नीड कंप्लीट होती है, फुलफिल होती है, हमें नेक्स्ट नीड चाहिए होती है, नेक्स्ट हमारी साथ साथ ही अराइज हो जाती है। इट मीन्स हमारी जो वांट है वो अनलिमिटेड है, कभी खत्म ही नहीं होती। ठीक है, वांट्स और नीड्स तो हमारी अनलिमिटेड है, लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज है, अब रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज मीन्स मनी, पैसा, कैपिटल, है ना। अब जो आपके पास मनी है वो क्या अनलिमिटेड है? आपके पास आज जब कितना मर्जी आप यूज करते जाओ, बहुत पैसा है, ऐसा तो नहीं होता नॉर्मल कोर्स में। ठीक है, रिच पर्सन है, बहुत बड़े बड़े जो हैं, अडानी अंबानी लगा लो, उनके पास बहुत पैसा है, वो नहीं सोचते कुछ भी लगाते समय, है ना, कहीं भी खर्च करना हो। बट जब भी हम किसी सब्जेक्ट में किसी पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं, तो हम नॉर्मल पर्सन को लेके चलते हैं, जो मिडिल मैन है, मिडिल इनकम है उसकी, उसको लेके चलते हैं। तो उसके पास जो रिसोर्सेज होंगे, इनकम है उसकी, मनी है, वो क्या अनलिमिटेड है? नहीं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड। हमारे पास लिमिटेड ही पैसा है। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं बेसिकली, हमारी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। अगेन समझते हैं, हमारे अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स को किसे फुलफिल करना चाहते हैं हम? लिमिटेड रिसोर्सेज से। इसी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। कि अपनी नीड्स एंड वांट्स के लिए चॉइसेस करना। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार रिपीट करके, थोड़ा बैक करके अगेन करिएगा, आ जाएगा। ओके, एग्जांपल लेते हैं इसका। लाइक हमारे पास ना 500 रुपीज है इस टाइम, ठीक है, और हमें बुक्स लेनी है अपनी, है ना, हम स्टडी करनी है, हमें बुक लेनी है। अच्छा, हमें क्लोथ भी लेने हैं। अच्छा, हमें भूख भी लगी है, हम खाना भी खाना है हमें, है ना। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज है ना। देख लिया ना, हमारे पास तो सिर्फ 500 रुपीज ही है, लेकिन हमें तो 3 चीजें चाहिए, है ना। तो देखते हैं, हमें 500 से सबसे पहले पैसा किस पे लगाएंगे? जो सबसे ज्यादा नीड है उस टाइम की। अगर हमें उस टाइम भूख ही बहुत लग रही है, तो हम बुक और क्लोथ पे थोड़ी लगाएंगे, हम किस पे लगाएंगे? फूड पे। तो जब भी हम देखते हैं ना अपनी नीड्स एंड वोट्स, तो हम क्या सेट करते हैं? अपनी प्रायोरिटीज, कि सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी है उस टाइम के लिए। अगर हमें बुक लेनी है, क्लोथ लेना है और फूड में लेना है, क्योंकि हमें भूख लगी है, तो तीनों में से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है उस टाइम के लिए? फूड। तो फूड ले लिया, ठीक है, हमने खाना वगैरह खाया, तो हमारे उस पर 100 रुपीज लग गए। अब कितने पेंडिंग रह गए? 400। अब 400 आप किस पे लगाओगे?
क्लोथ पे या बुक पे। अगर आप स्टडी कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, है ना, देन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, बुक है। कपड़े तो हमारे पास हम ये मान के चलेंगे कि और है, तो अगर हमें स्टडी करनी है तो हम बुक लेंगे। अब बाकी हमने 400 इस पे लगा दिए, तो हमने प्रायोरिटी सेट की ना। हमारे पास जो रिसोर्सेज थे वो तो थे लिमिटेड, बट हमारी जो वांट्स थी वो तो क्या थी, अनलिमिटेड। इसीलिए हमने क्या किया, अनलिमिटेड हमारी वांट एंड नीड्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पूरा किया। इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, राइट। आइए आगे देखते हैं। कहते हैं इकोनॉमिक्स जो आप स्टडी कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो स्टडी, क्या जरूरत है आपको स्टडी करने की। अभी हमने देखा ना, हम इकोनॉमिक्स को स्टडी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो तो थोड़े ही हैं, लेकिन जो हमारी ज़रूरतें हैं, वांट्स हैं, वो तो बढ़ती जाती हैं। इसीलिए एक वर्ड आता है आपका स्कैरसिटी। अब स्कैरसिटी क्या होता है देखते हैं। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी होना किसी न किसी चीज की कमी है, कि सप्लाई तो आपके पास लिमिटेड है, जैसे हम बोल रहे रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, बट उसकी जो डिमांड है, हमारे वांट्स है, वो अनलिमिटेड है। उसी को बोलते हैं हम स्कैरसिटी, की कमी है उस चीज की। जस्ट बिकॉज स्कार्सिटी है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हमारी वोट्स ज़्यादा है, इन्हीं को चॉइसेस को सेट करने के लिए, प्रायोरिटी देने के लिए ही हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं रिसोर्सेज क्या है। अब रिसोर्सेज हम कह रहे हैं ना कि कैपिटल है, पैसा है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे आते हैं। हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं, उसमें 4 पॉइंट्स आते हैं हमारे। FOP मीन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट आता है आपका लैंड। आपको प्रोडक्शन करना है तो क्या क्या चाहिए आपको, सबसे पहले तो ज़मीन चाहिए। जब आप प्रोडक्शन करोगे, अपना प्लान सेटअप करोगे, तो इट मीन्स हमें लैंड तो चाहिए ही चाहिए, है ना। देन लेबर, उसके ऊपर कोई काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए, आप वर्कर्स अपॉइंट करोगे जो काम करेंगे, राइट। देन कैपिटल, आपको पैसा चाहिए मशीनरी लेने के लिए। देन एंटरप्रीनरशिप, वो पर्सन जो इन सब चीज़ों को, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को एक साथ ले आके प्रोडक्शन करेगा, एक पर्सन भी तो चाहिए, एंटरप्रीनरशिप। ओके, ये चारों किस में आते हैं आपके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रीनरशिप, राइट। देन इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब ये क्या होता है, कहते हैं जो आपके रिसोर्सेज, हमने अभी बात की ना, 4 फैक्टर प्रोडक्शन, हमारे रिसोर्सेज हैं, पैसा है, लैंड है, उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से, ऑप्टिमम तरीके से यूज करने को ही क्या बोलते हैं, इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो यही है कि हमारे पास जो हमारी वांट्स है बहुत सारी हैं, लेकिन रिसोर्सेज तो बहुत थोड़े हैं। इसीलिए हमारे थोड़े रिसोर्सेज को, वांट को हम फुलफिल करना चाहते हैं। यही तो प्रॉब्लम है हमारी। हम तो यही चाहेंगे हमारी जितनी भी वांट्स है सारी फुलफिल हो जाएं, सारी हमारी पूरी हो जाएं, बट रिसोर्सेज तो है ही नहीं। इसी को बोलते हैं हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम। It is a problem of choice involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources. अगेन अगेन हम वही बात कर रहे हैं कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करना ही एक प्रॉब्लम है। इसी को पूरा करने की, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, राइट। आई होप आपको सभी आज के जो भी हमने की टर्म्स किए, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या है, और भी जितने भी कीवर्ड्स किए, टर्म्स की, सब समझ आ गया होगा। बट अगर कहीं भी आपको डाउट है, समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आपको जल्दी से क्या मिलेगा, आपका रिप्लाई, उसका आंसर मिलेगा। ओके, और अगर किसी भी तरीके की आपको कोई और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, देन आप कमेंट बॉक्स में वो भी टाइप कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई चैनल, क्योंकि आप वहाँ से सब्सक्राइब करते हो, यहाँ हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी करना चाहते हैं और हम भी आपकी हेल्प करें। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।